हरे कृष्णा। अपनी पिछली वीडियो में मैंने ध्रुव भगत की कथा शुरू की थी, जिनके नाम पर आकाश में ध्रुव तारा है, जिसे इंग्लिश में पोल स्टार कहते हैं, अपनी जगह पर स्थित है और सदा ही उत्तर दिशा में रहता है। मैंने बतलाया था कि ये कथा विष्णु पुराण में है और भागवत पुराण में है। भागवत के कैंटो 4 चैप्टर 8 से 12, स्कंध 4 अध्याय 8 से 12, 5 अध्यायों में कथा का विस्तार से वर्णन है। तो पिछली बार जब मैंने कथा सुनाई थी उसमें मैंने वर्णन किया था कि भक्त ध्रुव ब्रह्मा जी के पौत्र उत्तानपाद के पुत्र थे, अर्थात ब्रह्मा जी ध्रुव के परदादा थे। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो बड़ी रानी सुनीति के पुत्र ध्रुव थे और छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम थे। इसके साथ मैंने बतलाया था कि किन हालात में, किन कारणों से ध्रुव अपने घर को छोड़ करके 5 साल की अवस्था में, बाल्यावस्था में, 5 साल की उम्र में छोड़ करके चले गए थे तपस्या करने के लिए जंगलों में। और रास्ते में उन्हें नारद जी मिले, जिन्होंने उन्हें तपस्या करने का तरीका बतलाया, मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरे विस्तार से ये कथा मैंने पिछले कार्यक्रम में सुनाई थी। उसके पश्चात नारद जी राजधानी में आए, राजा उत्तानपाद को सांत्वना दे करके गए कि तुम्हारा पुत्र भली प्रकार वापस आ जाएगा और अपनी तपस्या पूरी करके आएगा, तुम्हारे वंश का नाम ऊंचा करेगा। उधर ध्रुव नारद जी द्वारा बताए गए स्थान पर यमुना नदी के किनारे मधुवन में पहुंच गए तपस्या करने के लिए, और वहां यमुना जी में स्नान करके अपनी तपस्या उन्होंने प्रारंभ की। यहाँ तक की कथा मैंने पिछले कार्यक्रम में, पिछली वीडियो में बतलाई थी। अब मैं इससे आगे शुरू करता हूँ। तो हुआ यूँ कि जब तपस्या शुरू की भक्त ध्रुव ने, तो 6 महीने तक कठिन तपस्या की। पहले महीने में हर 3 दिन के बाद ध्रुव खाली बेर और कैथ के फल खाते थे। वो भी 3 दिन के बाद, बेर और कैथ। बेर तो हमें सबको पता ही है, बेर मिलते हैं खूब। कैथ को इंग्लिश में बोलते हैं वुड एप्पल। वुड एप्पल, बेलगिरी भी हम कह सकते हैं, जिसे हम बेलगिरी बोलते हैं। तो कैथ और बेर के फल खाते थे पहले 1 महीने तक। 3 दिन के बाद दूसरा महीने में उन्होंने बेर और कैथ भी खाने छोड़ दिए। 3 दिन के बजाय समय बढ़ा करके 6 दिन कर दिया। हर 6 दिन के पश्चात सूखे पत्ते और सूखी घास खाते थे। केवल सूखे पत्ते और सूखी घास, वो भी हर 6 दिन के बाद। पूरा दूसरा महीना इस प्रकार से उन्होंने तपस्या की, ये खाते थे और नारद जी द्वारा दिए गए मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते थे। तीसरे महीने में उन्होंने सूखे पत्ते और सूखी घास भी छोड़ दी और समय 6 दिन के बजाय 9 दिन कर दिया। हर 9 दिन के बाद खड़े होकर के सिर्फ
वायु का ही पान करते थे। सॉरी, पानी, जल का पान करते थे। हर 9 दिन के बाद सिर्फ पानी पीते थे। पानी पिया, उसके बाद फिर तपस्या शुरू। फिर 9 दिन के बाद जल पिया, फिर तपस्या शुरू। 3 महीने हो गए। चौथा महीना, चौथे महीने में जल का भी त्याग कर दिया और समय बढ़ा करके 12 दिन कर दिया। 12 दिन के बाद केवल वायु का पान करते थे। केवल वायु ली अंदर और तपस्या को। चौथा महीना हो गया। 5वां महीना, 5वें महीने में जो वायु का पान करते थे वो भी बंद कर दिया, सिर्फ अपने सांस पर कंट्रोल किया 5वें महीने में, और सांस पर ही कंट्रोल करके तप करते रहे, एक पांव पर खड़े होकर के। एक पांव पे खड़े होकर के सिर्फ और सिर्फ अपने सांस पर कंट्रोल करके, सिर्फ सांस से ही किया। ना वायु अलग से ली, ना जल लिया, ना सूखे पत्ते लिए, ना कोई फल लिया। पूरा महीना, 5 महीने पूरे हो गए। आ गया 6ठा महीना। 6ठे महीने में तपस्या करते हुए भक्त ध्रुव ने अपनी सांस नारायण के साथ एकाकार कर ली। भगवान नारायण की सांस से अपनी सांस को मिला लिया, और अपनी सांस को, जब उनकी सांस भगवान नारायण की सांस से मिल गई तो सांस लेना बंद कर दिया। जब ध्रुव भगत ने सांस लेना बंद कर दिया तो सबकी सांसें बंद होने लगी। पूरे ब्रह्मांड में सभी की सांसें बंद होने लगी। सब लोग घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। सबका दम घुटने लगा। सभी देवता घबरा गए। घबरा करके देवता भागे गए भगवान नारायण के पास, भगवान विष्णु के पास, कि प्रभु कुछ कीजिए। भक्त ध्रुव ने पता नहीं ऐसा क्या किया है कि उन्होंने अपनी सांस बंद कर ली है, अपनी सांस रोक ली है, तो सभी प्राणियों की सांसें रुक गई हैं। कुछ कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए के कहा कि मैं जानता हूं, क्योंकि ध्रुव की सांस और मेरी सांस एकाकार हो गई है। एकाकार होने के कारण, क्योंकि ध्रुव ने अपनी सांस रोक ली है, तो सभी प्राणियों की सांस रुकनी शुरू हो गई है। और मैं अभी जाता हूं और जाकर के इसका समाधान करता हूं। भगवान विष्णु तुरंत अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान नारायण मधुवन में आए और आकर के ध्रुव के पास सामने खड़े होकर के आवाज लगाई ध्रुव को। ध्रुव की आंखें बंद थी। भगवान के वहां आते ही, आवाज लगाते ही, जो ध्रुव के मस्तिष्क में, जो दिमाग में जो प्रतिमा भगवान की चल रही थी, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में मैंने बतलाया था कि सारा रूप नारायण, उनका नारायण का, भगवान नारायण का नारद जी ने बतलाया था और कहा था कि इस रूप को अपने मस्तिष्क में उतार लो और तपस्या करते समय इस रूप का ध्यान करो। तो वो रूप जो उनकी आंखों में जमा हुआ था, उनके मस्तिष्क में जमा हुआ था, भगवान के वहां आकर के आवाज देते ही वो रूप गायब हो गया। भक्त ध्रुव के मस्तिष्क से वो रूप ही गायब हो गया। चौंके एकदम भक्त ध्रुव के, ये क्या हुआ, ये कैसे गायब हो गया। तुरंत आंखें खोली। आंखें खोली, सामने भगवान नारायण स्वयं खड़े थे। वही रूप जो उनके मस्तिष्क में, उनकी आंखों में बसा हुआ था, वही रूप सामने साक्षात रूप से था। जो रूप
नारद जी ने उन्हें बतलाया था, वो रूप उनकी नजरों के सामने था। पहचान गए, तुरंत पहचान गए ध्रुव भगत के ये स्वयं नारायण आ गए हैं। स्वयं नारायण आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आंखों से झरझर पानी बहने लगा भक्त ध्रुव के। भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, लेकिन बच्चे थे, नहीं पता कैसे स्तुति की जाए, क्या बोला जाए, भाव विवल हो गए। जब भगवान ने उनकी ऐसी हालत देखी तो भगवान ने अपना शंख उनके गाल से छुआया, गाल पे टच किया, स्पर्श किया। भगवान के शंख में तो सभी विद्याएं हैं, सारा वेद पुराण सब कुछ, सारा ज्ञान उसी में ही है। शंख को छुआते ही साथ, स्पर्श करते ही साथ तुरंत सारा ज्ञान भक्त ध्रुव के अंदर समा गया। जब उनके अंदर वो ज्ञान समा गया, तब उन्होंने भगवान की स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की। भागवतम में पूरे विस्तार से है। स्तुति करने के बाद भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हें वो चाहिए जो तुम्हारे वंश में कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। मैं तुम्हें वही देने के लिए आया हूं। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा लोक दूंगा जो लोक मैंने आज तक कभी किसी को नहीं दिया। ध्रुव लोक, जो सदा अपनी जगह स्थिर रहता है। सप्तऋषि, पूरा तारामंडल, नक्षत्र उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ऐसा लोक कभी नष्ट नहीं होता, किसी भी हालात में नष्ट नहीं होता, अपनी जगह स्थिर रहता है। वो ध्रुव लोक मैं तुम्हें देता हूं, वो तुम्हारा हुआ। अब तुम अपने घर वापस जाओ। अपने घर वापस जा करके तुम 36,000 साल तक, 36,000 साल तक राज्य करोगे, अपने वंश को आगे बढ़ाओगे, अपने वंश का नाम ऊंचा करोगे, और उसके पश्चात तुम ध्रुव लोक के स्वामी होगे। ऐसा कहकर के भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव अपने घर वापस आ गए। जब ध्रुव अपने घर वापस आए, आर्यसर पता लगा राजा को, उनके पिता को, उत्तानपाद को, कि ध्रुव वापस आ रहा है और इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति करके, इस प्रकार से भगवान से वर प्राप्त करके वापस आ रहा है। तो वो स्वागत के लिए नगर के बाहर आए। साथ में जब पता लगा माता सुरुचि को कि उसने तो भगवान को प्राप्त कर लिया है, तो वो भी साथ में आई। माता सुनीति आई, दोनों माताएं आई, आकर के वहाँ उनका स्वागत किया और उनको अपने साथ वहाँ ले गए। अब एक और समस्या खड़ी हो गई। बहुत से जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या में लगा दिया था, नाराज हो गए कि हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। इस बच्चे को 6 महीने में दर्शन दे दिए, ऐसा क्यों? नारद जी आए, यही प्रश्न उन ऋषि मुनियों ने नारद जी से किया कि ऐसा क्यों? इस बच्चे को 6 महीने में दर्शन दे दिए और हमने पूरा जीवन लगा दिया, हजारों साल तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हमें दर्शन नहीं दिया भगवान ने। ये तो बहुत बड़ी हम लोगों के साथ जाति है भगवान की। नारद जी ने कहा मेरे साथ आओ। अपने साथ ले गए, ले जाकर के एक सफ़ेद रंग का बड़ा सा पहाड़ दिखाया, बहुत बड़ा पहाड़, बड़ा ऊंचा। बोले ये देखो सामने क्या दिख रहा है। उन्होंने कहा ये तो पहाड़ है, अस्थियों का पहाड़ है। इतना बड़ा पहाड़, ये अस्थियों का पहाड़ है। ये तो कहाँ ले आए हमें आप नारद जी? नारद जी ने कहा ये सभी अस्थियां
ध्रुव की हैं। इतने जन्मों से वो भगवान की तपस्या कर रहा था, नारायण की तपस्या कर रहा था कि उसकी उन जन्मों की अस्थियाँ हड्डियाँ इकट्ठी हो के इतना बड़ा ये पहाड़ बन गया। अब पूर्व जन्म में उसकी थोड़ी सी तपस्या रह गई थी जो इस जन्म में पूरी हो गई, और वो तपस्या पूरी होते ही भगवान ने उसे दर्शन दिए। तो तुम ये मत समझो कि उसने 6 महीने तपस्या की, उसने कई जन्मों से, अनगिनत जन्मों से तपस्या की है, और ये पहाड़ उसी की उन अस्थियों का है। सांत्वना मिली उन ऋषि मुनियों को। तो अब हम मूल कथा पे आते हैं। अपने घर आ गए भक्त ध्रुव। जब बड़े हुए तो राजा उत्तानपाद ने, उनके पिता ने, उन्हें राजा बना दिया और स्वयं संन्यास लेकर के चले। भगवान नारायण के वर के अनुसार 36,000 साल तक ध्रुव भगत ने राज्य किया। उनके राज्य का जो समय था 36,000 वर्ष, बड़े विस्तार से वर्णन है इसका भी भागवतम में कि उस समय में क्या क्या हुआ। उनके बहुत से युद्ध हुए यक्षों के साथ। यक्ष कुबेर जी के जो व्यक्ति हैं, जो उनके बंदे हैं, यक्षों ने उनके भाई उत्तम का वध कर दिया। उनके साथ बड़ा लंबा उनका युद्ध हुआ। बड़े अच्छे राजा थे, बड़ा अच्छा सब कुछ था। उस विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी कथा हो जाएगी। भागवत में तो बहुत विस्तार में दिया गया है। तो 36,000 साल राज्य करने के पश्चात अब उनके मन में भी वैराग्य जागा। उन्होंने सोचा कि बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान प्रसन्न भी हुए, मुझे वर देने भी आए, और मैंने ये दुनियादारी की चीज़ें मांग ली उनसे, राज्य मांग लिया, ध्रुव लोक दे दिया मुझे उन्होंने। लेकिन जो असली चीज़ थी मोक्ष, वो ना मैंने मांगा ना उन्होंने दिया। कितनी बड़ी गलती हुई मुझसे कि मैंने, भगवान आए भी, प्रसन्न भी हुए, लेकिन मैंने मोक्ष नहीं मांगा। तो अब मैं ये सब कुछ छोड़ करके जाता हूँ और जाकर के दोबारा तपस्या करता हूँ और मोक्ष की प्राप्ति करता हूँ। ऐसा विचार करके भक्त ध्रुव ने अपना राज्य अपने बच्चों को दिया और राज्य छोड़ करके दोबारा तपस्या करने चले गए। जब वो दोबारा तपस्या करने गए और तपस्या शुरू करने लगे, तभी वहाँ एक विमान आया और विमान में भगवान के दूत आए, भगवान नारायण के दूत आए। आकर के उन्होंने प्रणाम किया ध्रुव भगत को और कहा कि हम आपको ही लेने आए हैं, आप आइए, विमान में विराजमान होइए और हमारे साथ विष्णु लोक को चलिए। अब आपका स्थान विष्णु लोक में है। बड़े प्रसन्न हुए भक्त ध्रुव। विमान में चढ़ गए, बैठ गए। जब विमान चलने लगा तो एकदम उन्हें ध्यान आया कि मेरी माता सुनीति का क्या हो गया, मैं उन्हें तो छोड़ कर जा रहा हूँ। भक्त ध्रुव ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता, मेरे साथ मेरी माता सुनीति को भी लेकर के जाऊंगा मैं। तभी वहां साइड से एक और विमान निकला। जो भगवान के दूत आए थे, उन्होंने कहा, देखिए वो जो विमान जा रहा है, आप देखिए उस विमान में आपकी माता सुनीति हैं, वो भी वहीं जा रही हैं, विष्णु लोक को ही जा रही हैं। तो आप उनकी चिंता मत कीजिए, आप चलिए। भक्त ध्रुव ने देखा कि उनकी माता भी जा रही थी, तो अब यहाँ से भी बड़े प्रसन्न होकर के भक्त ध्रुव भी उस विमान में भगवान के दूतों के साथ विष्णु लोक को चले गए। तो यहाँ आकर के ध्रुव भगत की कथा समाप्त होती है। बड़ी ही सुंदर कथा है, भागवतम में बहुत विस्तार में है। मैंने आपको बड़ी शॉर्ट करके सुनाई है, कभी मौका लगे तो अवश्य पढ़िएगा, बहुत सुंदर है। कैंटो 4 चैप्टर 8 to 12, 5
चैप्टर्स में है, पूरे 5 चैप्टर्स में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्ण।